आलू ले लो, प्याज ले लो, आलू ले लो, प्याज ले लो, सब्जी वाला आया है। आलू ले लो, प्याज ले लो, आलू ले लो, प्याज ले लो, सब्जी वाला आया है। ये मेहनत मजदूरी वाला काम भी बड़ा मुश्किल है। सारा दिन धूप में जलील होना पड़ता है, लेकिन क्या करूं? काम नहीं करूंगी तो अपने बच्चों का पेट कैसे पालूंगी? चलो जो भी है, मैं मेहनत से काम करूंगी और एक दिन जरूर मेरा काम भी सेठ चील से ज्यादा चलेगा। टूनी चिड़िया रोजाना सुबह सवेरे उठती और मंडी से ताजा सब्जी लाती थी और मंडी से सब्जी लाकर जंगल में मौजूद पक्षियों को बेचती थी। चिड़िया ने सब्जी का काम अभी नया नया ही शुरू किया था, जिसके कारण चिड़िया का काम इतना अच्छा नहीं चल रहा था, लेकिन फिर भी चिड़िया इंतहा की मेहनत और लगन से काम कर रही थी। ओ चिड़िया, तुम कोई काम तो छोड़ दो, और वैसे भी तुम्हारा ये सब्जी का काम तो चलने वाला नहीं। आई बड़ी सेठ चील की बहन, और पहले भी तो तुमने आमों का व्यापार शुरू किया था ना, उसका क्या बना? नीलो, तुम्हारी तो नेचर ही ऐसी है, न खुद काम करती हो, सारा दिन मुफ्त में भोजन खाती हो। कभी किसी को झूना लगाया तो कभी किसी को। शर्म किया करो, हर वक्त किसी न किसी को क्रिटिसाइज करती रहती हो तुम। तुम्हें तो कोई और काम ही नहीं है। चुप कर, आई बड़ी हीरोपंती दिखाती है। मुझे भी बताना उस दिन, जिस दिन तुम्हारा सब्जी का ये बेकार काम चल जाए। मेरी बात मानो, तुम भी बाकी पक्षियों की तरह भोजन ढूंढने जाया करो। ये काम धंधा तुम्हारे बस का रोग नहीं। नीलो, मेरा वादा रहा तुमसे, मैं जरूर तुम्हें ये काम चलाकर दिखाऊंगी और तुम यहाँ से चलती बनो। मेरा ग्राहकी का टाइम है। नीलो वहाँ से चली जाती है और उस दिन भी चिड़िया की सब्जी बहुत कम सेल होती है। चिड़िया सारा दिन काम पर होती और रात को अपने घर चली जाती थी। हाँ मामा, कैसी है? मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। मेरे प्यारे चिंटू, मैं ठीक हूँ, रहने दो पानी, मुझे प्यास नहीं लगी। मामा, क्या बात है? मुझे आप थकी थकी सी लग रही हैं। आप ठीक तो है ना? हाँ बच्चे, मैं ठीक हूँ। क्या बताऊँ, मैं कारोबार की वजह से बड़ी चिंतित हूँ। मेरा सब्जी का काम नहीं चल रहा और ग्राहक भी बहुत कम है। मामा, कोई बात नहीं, एक दिन जरूर आपका काम चल जाएगा। और आप तो बहुत हिम्मत वाली हैं। आपको उदास देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। चिंटू बेटा, कोई बात नहीं, जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं। तुम्हारी मामा मेहनती और हिम्मत वाली है, भगवान हमारी जरूर मदद करेंगे। समय आहिस्ता आहिस्ता से बीत रहा था। चिड़िया भी खूब डटकर मेहनत कर रही थी और दिन गुजरने के साथ साथ चिड़िया के ग्राहक भी बढ़ रहे थे। चिड़िया अपने ग्राहकों को ताजा और अच्छी सब्जी देती थी, जिसके कारण चिड़िया का काम अच्छा खासा चल पड़ा। नीलो और कालू चिड़िया के काम चलने के कारण बहुत जलते थे। कालू जी, ये चिड़िया भी जंगल के पक्षियों को चूना लगा रही है और खूब माल जमा कर रही है। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर इस ही रफ्तार से लगी रही तो ये सेठ चील को भी क्रॉस कर जाएगी और मुझसे देखा नहीं जाएगा। इसका भी कोई ना कोई उपाय करना पड़ेगा। मेरे जहन में एक योजना आ रही है, तुम सुनोगी तो तुम्हें गर्व होगा कि तुम्हारा पति कितना जहीन है। वो तो मुझे पता ही है, तुम्हारा शैतानी जहन बहुत तेज है। तो फिर बताओ, मैं क्या योजना करूं कि चिड़िया का काम बंद हो जाए? हम दोनों चिड़िया से सब्जी लेने जाएंगे। मैं चिड़िया को सब्जी लेने के बहाने बातों में लगाऊंगा। तुम चुपके से सब्जी में पेट खराब होने की दवा मिला देना। इस तरह चिड़िया के ग्राहक बीमार हो जाएंगे। इस योजना से चिड़िया का काम धंधा भी बंद हो जाएगा और सेठ चील इस वजह से चिड़िया को जेल में बंद कर देंगे और फिर हम सब्जी का काम शुरू करेंगे। तो चिड़िया के तमाम ग्राहक
हमसे सब्जी लेंगे। इस तरह हमें कोई मेहनत भी नहीं करना पड़ेगी और हमारा काम भी खूब चलेगा और हम अमीर हो जाएंगे। तो कैसी लगी मेरी योजना? क्या मस्त योजना दी है। तो चलो फिर चलते हैं, चिड़िया को उल्लू बनाते हैं। कालू और नीलो उड़कर चिड़िया के ढेले पर जाते हैं। सुनाओ बहन चिड़िया, कैसा जा रहा है तुम्हारा काम? भगवान का धन्यवाद है कालू भाई, तुम सुनाओ। सुना है पक्षियों को बहुत महंगे दामों सब्जी दे रही हो। नहीं कालू भाई, मैं तो बहुत सस्ते दामों सब्जी बेच रही हूँ। रहने दो, सब जानता हूँ मैं। कालू चिड़िया को बातों में उलझा कर रखता है और नीलो चुपके से सब्जी में दवा मिला देती है। नीलो दवा मिलाते ही कालू को जाने का इशारा करती है। ठीक है चिड़िया बहन, मैं चलता हूँ, मुझे और भी बहुत सी काम है। तुम बनाओ लोगों को पागल, भगवान क्षमा दे तुम्हें। कालू और नीलो वहाँ से उठकर चले जाते हैं और चिड़िया अपने काम में मसरूफ हो जाती है। कुछ ही देर बाद कबूतर चिड़िया से सब्जी लेने आता है। क्या हाल है चिड़िया दीदी? ठीक हूँ कबूतर भैया, आप सुनाए। मैं भी ठीक हूँ चिड़िया दीदी, मुझे जल्दी से सब्जी दे दो, बहुत देर हो रही है। चिड़िया कबूतर को सब्जी डालकर देती है। कबूतर चिड़िया को धन्यवाद कहते हुए वहाँ से चला जाता है। अगले दिन ये बात जंगल में आग की तरह फैल जाती है कि चिड़िया की सब्जी खाकर कबूतर बहुत बीमार हो गया है। सिर्फ ये ही नहीं बल्कि धीरे धीरे सारे पक्षी बीमार होने लगे। कालू और नीलो ये संकट लेकर चील सेठ के पास गए और उन्हें सब कुछ बता दिया। चील जी, आपको पता है चिड़िया जंगल में खराब सब्जी बेच रही है, जिससे सारे पक्षी धीरे धीरे बीमार हो रहे हैं। आप प्लीज चिड़िया का कुछ कीजिए, वरना इस तरह तो सारे पक्षी मर जाएंगे। क्या चिड़िया सबको खराब सब्जी बेच रही है? ऐसा नहीं हो सकता, चिड़िया तो बहुत ईमानदार पक्षी है, वो ऐसा नहीं कर सकती। तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं चील जी, मेरी बात का विश्वास करें, मैं सच बोल रहा हूँ। अगर ऐसा है तो मैं चिड़िया के लिए मीटिंग बुलवाऊंगा। अगर वो झूठी साबित हुई तो उसी समय उसे सजा दूंगा। मैं नहीं चाहता कि बेगुनाह पक्षी मेरे हाथों से मारा जाए। चील सेठ एक मीटिंग बुलवाता है। अगली सुबह सारे पक्षी आ जाते हैं और मीटिंग शुरू हो जाती है। चील सेठ सबसे पहले चिड़िया से पूछता है। हाँ भाई चिड़िया, मैंने सुना है तुम पक्षियों को खराब सब्जी बेचती हो। नहीं चील जी, मेरा विश्वास कीजिए, मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। चिड़िया ये बोल ही रही होती है कि टोकन पक्षी बोलता है। चील जी, ये बात ऐसे नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। ये नीलो और कालू की साजिश है। मैंने इन्हें खुद चिड़िया की सब्जी में जहर मिलाते देखा है। चील सेठ कालू और नीलो को जेल में बंद कर देते हैं। मुझे क्षमा दे दो चिड़िया, मैंने तुम पर शक किया। इसी तरह सारे पक्षी चिड़िया से क्षमा मांगते हैं और चिड़िया का धंधा फिर से चलने लगता है। तो दोस्तों, आज की इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि जो शख्स किसी के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद ही इसमें जा गिरता है। इसलिए दूसरों का भला ही सोचना चाहिए।